बात नरसिंहपुर की, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नरसिंहपुर में मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया। NH 44 पर पाठा के पास ये भीषण हादसा हुआ है। ट्रक के नीचे दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 13 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। 2 गंभीर घायल जबलपुर रेफर किए गए। आम से भरे ट्रक में बैठकर ये 20 मजदूर बताए जा रहे थे। हैदराबाद से यूपी के एटा और झांसी जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। सभी मजदूरों के सैंपल ले लिए गए हैं और जो ट्रक में आम भरे हुए थे उन्हें नष्ट कर दिया गया है। एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। तो नरसिंहपुर में मजदूरों से एक ट्रक आगरा के लिए जाते। आगरा? हाँ, आगरा से हमारा एटा डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है। यूपी में? यूपी में। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हमारी जो सिवनी से बॉर्डर है, खापा गांव पड़ता है मुगवानी रोड पे, वहाँ पे पाठा मुगवानी के पास में एक ट्रक सिवनी तरफ से आ रहा था, जिसमें बताया गया कि वो हैदराबाद से ट्रक आ रहा था और जो कलमी आम रहते हैं, आम खाने वाले, उसमें आम भरे हुए थे और उसके ऊपर मजदूर लोग बैठे हुए थे, जिसमें एटा के 9 मजदूर और झांसी के 11 मजदूर, उन्होंने ऐसा जानकारी मिली है। इसमें से जैसे ही दुर्घटना हुई उसमें अभी 12 मजदूरों का इलाज चल रहा है और 5 लोगों की संभवतः अभी डॉक्टर उसमें चेक कर रहे हैं, 5 लोगों की दुखद मृत्यु। जी बिल्कुल, ये आज तो बहुत ही दुखद ये रहा कि हमारे जिला चिकित्सालय में 18 लोग आए हैं, जिसमें 5 की तो मृतक अवस्था में लाए गए हैं और बाकी लोगों में से 2 लोगों को हमने जबलपुर रेफर करना पड़ा क्योंकि एक को हेड इंजरी थी और एक का मैंडिबल फ्रैक्चर था। बाकी के लोग हैं जिनमें 2 गंभीर हैं लेकिन उनके अंडर कंट्रोल में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जैन जुड़े हैं। आशीष, ताजा जानकारी क्या है इस पूरे हादसे को लेकर? जी, अभी सारे मामले को लेकर 5 लोगों की जो मौत हुई है उनका आज पोस्टमार्टम की तैयारी है, पोस्टमार्टम किया जाएगा। 11 लोग गंभीर, 11 लोग घायल हुए हैं, इसमें से 2 लोग बहुत ज्यादा गंभीर थे जिन्हें जबलपुर के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है आगे की चिकित्सा के लिए। तो ऐसे 11 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी पाए गए हैं। तो सारे मजदूरों का जो सैंपलिंग है वो सैंपलिंग का काम भी किया गया है और पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम किया जा रहा है। जाहिर है कि कल ये रात में ये हादसा हुआ है, जिसके बाद रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद इन मजदूरों को ट्रक के बीच से निकाला जा सका है। कुछ मजदूरों को ज्यादा चोट आ गई थी, मजदूर दबे हुए थे। रात में लगभग 2 से 3 बजे तक ये रेस्क्यू चला है, जिसके बाद ये पुष्टि हो सकी है कि 5 मजदूरों की सारे मामले में दर्दनाक मौत हुई है। आशीष, आपने बताया कि एक मजदूर में कोरोना के भी लक्षण हैं, तो उसे अब कहां रखा गया है? जी, आइसोलेशन वार्ड जो बना हुआ था, कोरोना का एक अलग से वार्ड बनाया गया है, उन्हें अलग करके वहां शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी जो अन्य 10 मजदूर हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो इस तरह से सारी तैयारियां हैं और जो 2 मजदूर हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जबलपुर मेडिकल भेजा गया है। तो उनकी जो हालत है उस पर भी नजर रखना होगी, बेहद ही गंभीर हालत है और आने वाले दिन हो सकते हैं कि उनके लिए अच्छे रहें, लेकिन जिस तरह से हालत है, जिस तरह से वो दबे हुए थे, उस तरह से बेहद कठिनाई भरे दिन रहेंगे उनके लिए। और उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन सब सुरक्षित रहें ऐसा हम अपेक्षाएं कर सकते हैं। आशीष, जो ट्रक का ड्राइवर है वो कहाँ है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कर रही है? जी, ट्रक का ड्राइवर भी इसी जो लोग भर्ती हैं इनमें एडमिट है और पुलिस सारे मामले को लेकर लापरवाही से ट्रक चलाने का मामला दर्ज तो करेगी, लेकिन ये हादसा जो हुआ है रात में अनियंत्रित ट्रक होके जब NH 44 के साइड में पलटा है और उसके बाद ये सारा बड़ा मामला हुआ है। कैसे ये हादसा हुआ, सारा क्या हुआ, इस बात की अभी खोजबीन की जा रही है। इस बात की जो वजह है वो क्लियर साफ निकल के अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि आम के ट्रक से भरा हुआ पूरा ट्रक था, आम भरे हुए थे, उस पर किस तरह से
20 मजदूरों को बिठा लिया गया। बड़ी लंबी दूरी से चला आ रहा था, हैदराबाद से चल के। ये उत्तर प्रदेश के एटा के मजदूर थे, उत्तर प्रदेश के आगरा के मजदूर थे, झांसी के मजदूर थे। उन सारे मजदूरों को वहां पहुंचना था। लगभग अपने जी, जी। गंतव्य का बहुत कुछ समय व्यतीत कर चुके थे, लेकिन अब जो समय था 4-5 घंटे की, 10 घंटे की, 8 घंटे की यात्रा और बाकी थी। और उस तरह से हादसा हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवारों के लिए भी ये दुखदाई हो गया है, और सरकार के लिए भी बड़ा संकट का ये समय है कि ऐसे दौर में अभी औरंगाबाद का मामला हुआ जी, है और अभी चलिए, एक बिल्कुल। मामला और आ गया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो एटा के 9 मजदूर थे और झांसी के 11 मजदूर थे। 20 लोग इस ट्रक में सवार थे। ये जो ट्रक था आम से भरा हुआ था। हालांकि जो आम इसमें लदा था उसे फिलहाल नष्ट कर दिया गया है। खबर बड़वानी से। बड़वानी के सिंधवा से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। तीनों मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश